साउंड क्या होता है? साउंड, व्हाट इज साउंड? ट्रांसलेट करके बता रहा है मेरे को। ट्रांसलेट का मतलब मेरे को आता नहीं है ट्रांसलेट करने को। साउंड आवाज होता है। बीइंग फनी विद मी, फिजिक्स है। तेरे हिसाब से क्या होता है? उसके हिसाब से आवाज होता है साउंड, तेरे हिसाब से क्या होता है? व्हाट इज साउंड? यू हैव नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ स्टडीइंग इन आईसीएसई बोर्ड। व्हाट इज साउंड? सच सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तुम लोग भी सुन सकते हो। ये सेम तुम्हारा चैप्टर है। अगर तुम लोग सुनोगे ना, तुम्हारा हो जाएगा चैप्टर। इफ यू वांट, इट्स नॉट कंपल्शन। तुमको अलग से पढ़ा नहीं वाला हूं, फिर भी डोंट वरी, बट सेम है। साउंड क्या होता है? नहीं, sound is a form of energy which produces sensation of hearing in our ears. ठीक है? How is sound produced? Because of vibrations. Vibrations. साउंड क्या होता है? एनर्जी होता है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने? पूछा था धानी को पूछते। धानी का इंटरव्यू नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ। हाँ, तेरे को पूछता हूँ। वाइब्रेशन हो रहा है? सुनाई दे रहा है ना? कान ठीक है ना? वाइब्रेशन हो रहा है ना? सुनाई दे रहा है? क्यों? सारे वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है। डेफिनेशन में तो यही बोलता है। हाँ, यस। व्हाट इज हर्ट्स? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? हुआ है स्कूल में, चैप्टर हुआ है। तेरे स्कूल में हुआ है? नहीं हुआ है? 7th में पढ़ा था। हम्म? तू थी कभी 7th में? थी 7 से 8th में आई है। तो बता ना फिर, फ्रीक्वेंसी पता है क्या होता है? So, the vibration caused in 1 second is called frequency. No, the vibration caused in 1 second is called frequency, and this frequency is counted as 1 hertz. Number of vibrations produced per second is known as the frequency of vibrations. मतलब अगर ये बॉडी पर सेकंड में 3 टाइम्स वाइब्रेट हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 वाइब्रेशंस पर सेकंड, या फिर 3 हर्ट्स। 3 हर्ट्स है ना? तो 3 हर्ट्स का साउंड सुनाई देता है क्या कभी? हमें नहीं सुनाई देता। ये चमगादड़ को सुनाई देगा क्या? बैट को सुनाई देगा? होगा, हो सकता है। स्नेक को भी सुनाई देगा, क्योंकि उनकी अलग है फ्रीक्वेंसी, हियरिंग फ्रीक्वेंसी। हमारी फ्रीक्वेंसी अलग है। ह्यूमंस के लिए 20 हर्ट्ज इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ बॉडी शुड वाइब्रेट टू बी ऑडिबल। तो हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी 20 से शुरू होती है, और मैक्सिमम 80 नहीं, 20,000 हर्ट्ज। 20,000, 20,000 मतलब मैक्सिमम 20,000 पर सेकेंड में वाइब्रेट करेगी एक बॉडी, तब तक तुम उसको सुन सकते हो। 20,000 के बियॉन्ड फिर तुम नहीं सुन सकते। फिर डॉग सुन सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, तुम नहीं सुन सकते। तो यहाँ पे बताया है साउंड के बारे में जो इंट्रोडक्शन, बहुत ही अच्छा टेक्निकल इंट्रोडक्शन है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें बताई है जो बहुत डिटेल में वो लोग ने डिस्क्राइब किया है साउंड को। Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. When a body vibrates, sound is produced. Each source of sound is a vibrating body.
Sound cannot travel in a vacuum. Sound requires a material medium for its propagation. Propagation मतलब traveling. Vacuum में travel नहीं कर सकता. Sound can travel in solids, in liquids as well as in gases. So sound travels in the form of waves. In solids, liquids and gases, sound makes waves. Solids में भी, liquids में भी और gases में भी sound waves के form में travel करता है. Sound waves. साउंड की स्पीड, साउंड वेव की स्पीड मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में और उससे थोड़ी कम होती है लिक्विड में और गैसेस में सबसे कम होती है, सबसे कम. ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की. व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स द पार्टिकल ऑफ मीडियम आल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. मतलब सपोज वी टॉक अबाउट लेट्स से द पार्टिकल्स ऑफ एयर. So these are particles of air in normal condition. Suppose if you keep a speaker over here. ठीक है, तो क्या होगा, ये साउंड की जो एनर्जी है ना, वो ये पार्टिकल्स को पुश करेगी. जब वो पार्टिकल्स को पुश करेगी तो पार्टिकल सारे एक साथ आ जाएंगे. यू सी द पार्टिकल्स आर टुगेदर नाउ. कंप्रेस हो गए पार्टिकल्स एंड देन दीज कंप्रेशंस विल बी ट्रैवलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. इसी को वेव्स बोलते हैं. इफ यू वांट टू सी दैट the animated version of that how the waves move, I will show you. Can you see that? What is happening? Over here, the particles are together. Now they are going far away. Now they are again coming together. Now they are going far away. Yeah, but if you see, when they come together, there is this kind of compression is created, which travels further. You see, it is traveling further. ये आगे जा रहा है. Compression. So ये compression क्या है? It is a high energy state of the gas which is created by the impact of sound. तो साउंड वेव ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है एयर में जिसके थ्रू ये कॉम्प्रेशंस और ये यू सी दिस रेयर फैक्शन विच इज ऑल्सो मूविंग अहेड. यहाँ पे देखा, ये पार्टिकल्स अलग अलग है, दूर दूर है, ये भी तो आगे बढ़ रहे हैं. सी, so compressions and rarefactions, they both move together ahead like this and sound travels ahead. So when I'm speaking and how you are hearing very instantly, there are invisible compressions and rarefactions, ठीक है, which are created in this air and those are reaching your ear and that's why you can hear a sound because there is a vibration. This is nothing but a vibration. और ये क्या है पता है, नीचे ये उसका वेव फॉर्म है. Whenever you see this compression is created, there is this high wave. High wave मतलब crest of the wave is created. और जहां पे ये low part है, low part, वहां पे ये trough create होता है, crest and trough.
See, this is also one more GIF. You see, particles coming together and moving apart. And वो wave जैसे आगे बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है. You'll see the same thing in spring. You see the wave created? Spring is coming together, going apart. Wave ऐसे भी create हो सकता है. See, ऊपर वाला wave देखो. Suppose you are holding a rope and I am holding the other end of the rope. और मैं अगर उसको ऊपर करूं और फिर नीचे करूं तो वो wave पूरे rope के through travel करके तुम्हारे पास पहुंचेगा. You will also feel that energy reaching you. So I am giving the energy which is traveling in the form of wave and reaching you. So waves बहुत ही यूनिक चीज है. वेव्स क्या होते हैं? वेव्स आर बेसिकली द व्हीकल्स फॉर एनर्जी. मतलब एनर्जी किसके थ्रू ट्रैवल करती है? वेव के थ्रू. एनर्जी तो पता है ना, तुमने एनर्जी के बारे में तो पढ़ा ही है. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. बट ये जो वेव है ये एनर्जी को लेके जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. So what I'm hearing and what you're listening right now is the sound energy coming from my mouth reaching to your ear in the form of, in the vehicle of wave. Wave में वो travel करके तुम्हारे तरफ पहुंच रहा है. But कौन सा wave हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे? We are studying about this wave. That is longitudinal wave. Longitudinal इसका नाम है. ये नाम लिखा है ना नीचे. Longitudinal wave. Longitudinal wave में पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं. अब पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. इसका मतलब है साउंड किधर जा रहा है? लेफ्ट टू राइट. पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? टू एंड फ्रो. बट अगर तुम ट्रांसवर्स वेव देखोगे तो ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं है. पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? अप एंड डाउन. जैसे रोप होती है ना. और वेव कैसे आगे बढ़ रहा है? फॉरवर्ड, फ्रंट एंड बैक. तो पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. वो होता है ट्रांसवर्स वेव. ये ट्रांसवर्स वेव तुमने देखा होगा कहीं ना कहीं. किसी को यहाँ पे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, गिटार, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली, देखा है क्या कभी? गिटार देखा है? तभी कभी स्ट्रिंग को प्लग किया है? जब प्लग करते हैं तो क्या होता है? स्प्रिंग ऐसे वाइब्रेट करती है. कौन सा वेव बनाती है? ट्रांसवर्स वेव. वो पूरे थ्रू आउट द स्ट्रिंग ऐसे मल्टीपल ट्रांसवर्स वेव बनते हैं. और तुम्हें क्या सुनाई देता है? साउंड. ठीक है. तो सॉलिड्स में ट्रांसवर्स वेव बनते हैं. गैसेस में ऐसे लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बनते हैं. क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, वो ट्रांसवर्स वेव नहीं बना पाते. सॉलिड्स के पार्टिकल सारे कनेक्टेड होते हैं. जैसे रोप, अगर रोप को मैं वाइब्रेट करूं तो वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा. सॉलिड है वो. तुमने देखा होगा कहीं पे स्लो मोशन वीडियोस होते हैं बहुत सारे. मेटल की शीट या गोंग होता है ना मेटल का, अगर उसको जोर से स्ट्राइक करेंगे तो वो पूरा ऐसे वाइब्रेट करता है. सो उसमें कौन से वेव बनते हैं? ट्रांसवर्स वेव. तो ट्रांसवर्स वेव कैन बी विजिबल. अच्छा, ट्रांसवर्स वेव का सबसे कॉमन एग्जांपल बताता हूं मैं. वाटर का सरफेस. पत्थर फेंको पानी पे तो वाटर की सरफेस पे कौन से वेव बनते हैं? ट्रांसवर्स वेव. हमेशा याद रखना, ट्रांसवर्स वेव या तो सॉलिड में बनते हैं या तो वाटर की सरफेस पे बनते हैं. बाकी हर जगह लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बनते हैं. सो यू शुड रिमेंबर कहां पे ट्रांसवर्स, कहां पे लॉन्जिट्यूडनल. एयर में कौन से बनते हैं? लॉन्जिट्यूडनल, जो तुम देख रहे हो. वाटर की सरफेस पे ट्रांसवर्स. सॉलिड की सरफेस पे, स्विमिंग पूल के अंदर लॉन्जिट्यूडनल. स्विमिंग पूल के अंदर, हाँ, व्हेन यू गो. किसी को स्विमिंग आती है यहाँ पे? आती है? रेज योर हैंड. सबको आती है. अंडर वाटर गए हो? अंडर वाटर सुनाई देता है? मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो. अभी अंडर वाटर नहीं है हम लोग. अंडर वाटर सुनाई देता है मैंने पूछा. मैंने ये नहीं पूछा अंडर वाटर बोल पाते हैं क्या. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग. कैन यू हियर साउंड्स अंडर वाटर? ऑफ कोर्स यू कैन. कभी ट्राई करना है ना तो स्विमिंग पूल में अंडर वाटर चले जाओ और तुम्हारे फ्रेंड को बोलो वो जो
पोल होता है ना जिससे तुम नीचे उतरते हो, उसके ऊपर की या कोई भी मेटल के ऑब्जेक्ट को ऐसे स्ट्राइक करने के लिए, यू बी अंडर वाटर, यू विल हियर इट सो क्लियरली कि जैसे तुम्हारे ऊपर से आवाज आ रही है। अगर कोई कॉइन गिर जाता है, चाबी गिर जाती है अंडर वाटर, इट इज वेरी क्लियरली विजिबल, आई एम सॉरी, ऑडिबल, वेरी क्लियरली। ट्राई करो, होता है। हैव यू फेल्ट द डिफरेंस? सुनाई भी देता है, बाहर के लोग जब बात करते हैं ना, वो अंदर सुनाई देता है, थोड़ा फेंट होता है बट सुनाई देता है, बट अंदर के क्लियर आवाज सुनाई देते हैं तुम्हें। इतने क्लियर आवाज सुनाई देते हैं कि तुम्हारे पेट की गुड़गुड़ भी क्लियर सुनाई देती है। होती है ना, बहुत बार लोगों को गैस वैस हो जाती है स्विमिंग पूल में जाके, बबल्स निकलते हैं अजीब अजीब जगह से। इट्स नॉट, इट्स वेरी कॉमन यार, लोग पी भी कर देते हैं, इसमें क्या है, स्विमिंग पूल में तो सबके साथ होता है ये, बट करना नहीं चाहिए, वो बात अलग है। इट्स नॉट हेल्दी। बट हाँ, स्विमिंग पूल के अंदर साउंड सुनाई देता है, बट वो कौन से वेव्स होते हैं? लॉन्जिट्यूडनल। लिक्विड के अंदर लॉन्जिट्यूडनल होते हैं, सरफेस पे ट्रांसवर्स। सॉलिड की सरफेस पे, सॉलिड के अंदर हमको नहीं पता, हम सॉलिड के अंदर नहीं जा पाएंगे, बट सॉलिड की सरफेस पे हमको पता है क्या होता है, राइट? रिमेंबर द वेव्स। वेव्स इसलिए मैं समझा रहा हूं इतने अच्छे से, बिकॉज अभी हम लोग वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने वेव्स के बारे में थोड़ी बात की। तो वाइब्रेशंस से ये टॉपिक निकला अपना, वेव्स। फिर मैंने तुम्हें बताया वाइब्रेशन कैसे टाइप के होते हैं, दो टाइप के, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। नाउ वी कैन गो अहेड, नाउ यू हैव लिटिल आइडिया कि वाइब्रेशन या फिर डिस्टर्बेंस तो होना ही चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें वाइब्रेशंस की बात की या वेव्स की बात की, और मैंने क्लियरली बताया कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में इस टाइप के वाइब्रेशन होते हैं, सरफेस पे, अंदर। जस्ट इमेजिन you are in space or you are on the surface of moon, will you be audible? How do astronauts communicate? Sorry, sign language. स्पेस में जाना है, मैं मुझे साइन लैंग्वेज के क्लासेस करने पड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, साइन लैंग्वेज, दे हैव रेडियोस, वॉकी टॉकी, हैव यू हर्ड अबाउट? रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, सो दे हैव दिस headpiece and a mic, and through that they communicate, not sign language. My friend, it's very difficult man, sign language में इतनी space में sign language, very difficult. So they have radio, you can say transmitter and communicators, जिसके थ्रू वो लोग बातें करते हैं स्पेस में। स्पेस में सुनाई क्यों नहीं देता? नॉर्मल ये क्यों लगता है रेडियो, वाईफाई, सॉरी, वॉकी टॉकी क्यों लगता है? There is no air, there is no atmosphere, there are no other gases also. तो gases का क्या जरूरत है? Because अभी हमने देखा कि sound can travel in the form of waves. For waves you require a medium. मीडियम के बिना वेव्स कैसे बनेंगे? बनते हैं, मीडियम के बिना भी वेव्स बनते हैं, दोज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे लाइट, लाइट कहाँ से आती है? सन से आती है, हमारे तक सन से आती है ना लाइट। लाइट कैसे ट्रैवल करती है? उसको कोई मीडियम लगता है क्या? नहीं। सो लाइट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेव। ठीक है, तो मैं पहले तो वेव की बात कर लेता हूं, बहुत मजा आएगा तुमको, ये सब 11th का टॉपिक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वेव्स। वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फॉर एग्जाम्पल लाइट। और भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, सिर्फ लाइट अकेला नहीं है। मैं तुम्हें और बताता हूं एग्जाम्पल। यूवी रेज, सुना होगा तुमने नाम, यूवी रेज। सनग्लासेस आते हैं, दे ब्लॉक यूवी रेज। सनस्क्रीन लोशंस आते हैं, दे ब्लॉक यूवी रेज। यूवी रेज आर नॉट गुड फॉर स्किन, दे कॉज स्किन कैंसर, नॉट गुड फॉर आईज ऑल्सो। दे आर द मेन सोर्स ऑफ यूवी रेज इज सन। सन से आती है यूवी रेज। हमारा ओजोन लेयर है, हमारे अर्थ के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, ब्लॉक कर देता है।
जिसमें अभी होल्स होने लगे हैं ओजोन में ड्यू टू CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यू माइट हैव हर्ड, जो रेफ्रिजरेंट्स से प्रोड्यूस होता है, जिसको हमें नहीं यूज करना चाहिए। तो अब उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है। बट यूवी रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जो सन से निकलती है। देन देर आर एक्स रेज, यू नो एक्स रेज। एक्सरे वही रे होती है जो तुम मॉल में जाते हो ना, तुम्हारे सामान को स्कैन करते हैं, एयरपोर्ट्स पे होते हैं, तुम्हारे बोन में फ्रैक्चर हो गया तो तुम्हारा एक्सरे लेते हैं, वो वही रेज होती है। तो ये कॉस्मिक रे है, एक्सरे भी एक कॉस्मिक रे है। कॉस्मिक मतलब स्पेस में एग्जिस्ट करती है, बट इट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली ऑन अर्थ। बट ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है। मैंने वैक्यूम का स्पेलिंग सही लिखा है? आज तुमने एक नई सी चीज सीखी है। वैक्यूम का स्पेलिंग है VACUUM, याद रखना। VACCUM नहीं है। ऐसी फीलिंग आ रही है ना, माई लाइफ वॉज अ लाई। VACUUM, वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सरेज हो गया, उसके बाद और एक है रेडियो वेव्स। तो ये रेडियो वेव्स कहाँ से आते हैं? ये रेडियो वेव सैटेलाइट से आता है। तुम्हारे मोबाइल ट्रांसमिशन यहाँ तो लैंड टू लैंड हो रहा है, लेकिन सैटेलाइट फोन्स भी होते हैं, दे कैन ट्रांसमिट द वेव फ्रॉम सैटेलाइट टू वन ऑफ द प्लेस ऑफ द अर्थ टू द अदर प्लेस। तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन में रेडियो वेव्स का यूज होता है। जो तुम्हारे टाटा स्काई का सिग्नल है वो भी सैटेलाइट से आता है। ठीक है, तो वो कैसे आता है? बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने सारे नहीं बताए, फिर भी कुछ बताए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और दूसरे टाइप के जो वेव्स है ना, जिसकी हम बात करें, क्योंकि ये हमारा सिलेबस नहीं है, this is nothing to do with sound, but if you want to understand what are waves, you must understand electromagnetic and then come to mechanical. We are interested in mechanical waves. Mechanical wave में आता है sound। अभी तो ये एक ही मैकेनिक, और भी है मैकेनिकल वेव, बट उसका कोई नाम नहीं है। एग्जाम्पल है वो स्लिंकी होता है ना, स्प्रिंग स्लिंकी, उसे प्ले खेलते हैं हम लोग। अगर स्लिंकी तू पकड़ेगा, मैं पकड़ूंगा, और देन इफ आई मूव इट, मैकेनिकल वेव बनेगा, क्योंकि वो वेव किसके थ्रू बन रहा है? स्लिंकी के थ्रू। स्लिंकी क्या है? मीडियम है, मटेरियल है ना। एंड रोप, रोप को अगर मैंने डिस्टर्ब किया, उसमें ऐसे वेव्स बनते, तो रोप का जो वेव्स है वो भी मैकेनिकल वेव्स है। और हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज साउंड। The sound wave is a mechanical wave, cannot travel through vacuum, requires material medium for its propagation. In vacuum, it cannot propagate because it cannot produce those disturbance like longitudinal and transverse wave by the vibrations of particle in vacuum. Particle ही नहीं है तो vibrate क्या करेगा? इसलिए mechanical wave होता है sound. Okay. I'm going to take an example of a pendulum, if everyone is okay with that. You know what is a pendulum? Pendulum is a metal or wooden bob that is a sphere, spherical in shape, tied with a rope onto a, you can say, hard and steady surface. किसी भी एक स्टेडी सरफेस के ऊपर मैंने एक रोप टाई करके एक छोटा सा वेट या बॉब लगा दिया, जो स्फेरिकल है, यूनिफॉर्म है, जिसका शेप, इसको बोलते हैं पेंडुलम। ठीक है, अब ये पेंडुलम को अगर मैं यहाँ पे पुश करता हूं तो क्या होगा? ये पेंडुलम यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे जाने के बाद? या फिर मैं उसको यहाँ पे लेके गया और फिर यहाँ से मैंने उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा? एग्जैक्ट डिस्टेंस से वो आगे जाए, हाँ, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, जैसे भी। ठीक है, और वो यहाँ पे आ जाएगा। यू एग्री विद दैट? और फिर क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे वो अपने आप आएगा?
force हाँ बट छोड़ दूंगा तो अपने आप आएगा ना यहाँ पे, और फिर यहाँ से डिस्टर्ब कम होता जाएगा, फिर आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पर स्टॉप। इमेजिन के यहाँ पे वैक्यूम है, तो क्या होगा? वो रुकता क्यों है पेंडुलम? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ना, बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन। एयर है ही नहीं, वैक्यूम है, फिर क्या होगा? चलता ही रहेगा वो। तो वो जो मोशन है उसको क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो। सही है कि नहीं? ये जो मोशन है ना टू एंड फ्रो, उसको हमें समझना है, बिकॉज वहीं से साउंड का जर्नी शुरू होता है। सो यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन है ए, ये है इसकी पोजीशन ऑफ रेस्ट या फिर मीन पोजीशन बी, और ये है एक्सट्रीम, द लास्ट एक्सट्रीम। ये इनिशियल पोजीशन भी एक्सट्रीम है और फाइनल पोजीशन भी एक्सट्रीम है। यहां पे मीन पोजीशन है, दैट इज पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो पेंडुलम ए से कहां जाएगा? बी। बी पे रुकेगा? नहीं रुकेगा, बी पे नहीं रुकेगा। बी से कहां जाएगा? सी पे रुकेगा? यस, फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट। फिर सी से कहां जाएगा? सी से बी जाएगा, बी पे रुकेगा? नहीं। फिर बी से कहां जाएगा? ए। शुरू कहां किया था? मैंने क्या बोला? वैक्यूम है, तो वापस कहां पे जाएगा वो? सी से वापस कहां जाएगा? बी। बी से कहां जाएगा? एग्जैक्ट ए पे जाएगा। राइट? मैंने कहां से जर्नी शुरू की थी? ए से। ए से कहां गया? बी। बी से कहां गया? सी। सी से कहां गया? बी। और बी से कहां गया? ए। कहां से शुरू किया था? कहां पे एंड हुआ? तो कितने वाइब्रेशन कंप्लीट हुए? वन। एक पोजीशन से शुरू किया और जब वापस उस पोजीशन पे पेंडुलम आ जाता है तो एक वाइब्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। एक पूरा टू एंड फ्रो मोशन है पेंडुलम का, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं वन वाइब्रेशन। यहां पे इसकी डेफिनेशन दी है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, देखो। दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द प्रोंग। अब यहां पे वो लोग ने प्रोंग की बात की है। यू नो व्हाट इज प्रोंग? ये लोग दे आर टॉकिंग अबाउट अ ट्यूनिंग फोर्क। यू नो व्हाट इज अ ट्यूनिंग फोर्क? इसका पिक्चर भी है यहां पे, देखो। दैट्स अ ट्यूनिंग फोर्क। ऐसा यू शेप का फ्रेम होता है, नीचे एक हैंडल होता है। उसको अगर तुम किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट पे ऐसे स्ट्राइक करोगे तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। तो वो पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और फिर वापस इधर जब आएगा तो कितना वाइब्रेशन कंप्लीट होता है? पेंडुलम भी तो वही कर रहा है, बट इट इज वेरी इजी टू सी इट इन अ पेंडुलम रादर देन ए ट्यूनिंग फोर्क। पेंडुलम में देखना बहुत इजी है, बट हमने ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल क्यों लिया है पता है? क्योंकि वो सुनाई देता है, क्योंकि वो बहुत फास्ट वाइब्रेट करता है। उसकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से ज्यादा है। मतलब एक सेकंड में 20। यस एब्सोल्युटली, तुम्हारे स्कूल में होंगे ही ट्यूनिंग फोर्क, और उसमें वो फ्रीक्वेंसी भी लिखी होती है। 256 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग साइजेस के ट्यूनिंग फोर्क आता है, शेप्स के। तो उसको अगर स्ट्राइक करके कान के पास रखोगे तो यू कैन हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स, different pitch and different you can say frequency of sounds. So tuning fork बहुत fast vibrate करता है, more than 20 times in 1 second. So you cannot actually gauge कि ये कहाँ से कहाँ गया एक सेकंड में. But the same thing, same vibrations, if you study with the help of a pendulum, you cannot hear it, but you can see it very clearly. Here it is not important to hear, we can hear all the sounds, but to study sound we need to study vibration, and then we need to see vibration. So सबसे best example होगा pendulum का. So you understand now what is one vibration. ठीक है? Amplitude. ठीक है? ये pendulum vibrate कर रहा है A to B, B to C, C to B, B to A. अगर मैंने ये पोजीशन A दिख रही है तुम्हें, इसको मैंने थोड़ा और ऊपर खींच लिया, अब ये क्या करेगा? अब वो वहां पे सी से और दूर जाएगा। मतलब अब वाइब्रेशन तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? वाइब्रेशंस, बड़े बड़े वाइब्रेशंस हो रहा है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्विंग। व्हेन यू आर स्विंगिंग इन अ स्विंग, सपोज यू आर जस्ट स्विंगिंग लिटिल बिट स्विंगिंग, मतलब वाइब्रेशंस तो हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, बट द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल।
एम्पलीट्यूड मतलब movement. But if you are swinging with high speed, means you are actually going covering a long distance, and that is the amplitude. Amplitude is the amount of vibrations from the mean position towards the extreme position. If the amplitude is large, the vibrations will be huge, large vibrations. But इसकी definition क्या है? यहाँ पे दी है, the maximum displacement of vibrating body from its mean position is called its amplitude. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया था पेंडुलम का, इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? बी से ए या फिर बी से, तो उसका एम्पलीट्यूड बी से ए या फिर बी से सी होगा. अगर इसको कैलकुलेट करना है तुम्हें, तो यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन लाइक दिस, और ये डिस्टेंस अगर तुम कैलकुलेट करोगे या फिर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? एम्पलीट्यूड. हमेशा याद रखना, एम्पलीट्यूड को अगर मेजर करना है तुम्हें, तो मीटर्स में करना है. किस में करना है? एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर्स, ऑलवेज. ठीक है. एम्पलीट्यूड को बढ़ा कैसे सकते हैं? मैंने पेंडुलम में दिखाया, अगर तुम ज्यादा डिस्प्लेस करोगे तो बड़ा एम्पलीट्यूड मिलेगा. साउंड में एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर ट्यूनिंग फोर्क है तुम्हारे पास और टीचर बोलती है बेटा इससे साउंड निकालो लार्जर एम्पलीट्यूड का, तुम क्या करोगे? हाँ, उसको फोर्स से स्ट्राइक करोगे. जितना फोर्स से स्ट्राइक किया उतना ज्यादा साउंड आएगा, मतलब उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा है. तो एम्पलीट्यूड से हायर एम्पलीट्यूड मतलब कैसे सुनाई देता है? हाउ कैन यू हियर विथ हायर एम्पलीट्यूड? एग्जैक्टली. तो एम्पलीट्यूड से क्या चेंज होता है? लाउडनेस. ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं. एम्पलीट्यूड हैज डायरेक्ट रिलेशन, amplitude has direct relation with loudness. More the displacement of the vibrating body about its mean position, louder will be the sound. More amplitude, louder will be the sound, more loudness. Less amplitude, less loudness. The amplitude is directly proportional to loudness. जितना loud sound उतना ज्यादा amplitude. ये फर्स्ट क्वांटिटी है जो तुम एक्चुअली साउंड के बारे में तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो. whenever somebody is speaking loudly, that means उसके साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा है. सिंपल एम्पलीट्यूड समझ में आया? अभी एम्पलीट्यूड नहीं भूल सकते अब. एम्पलीट्यूड जनरली व्हेन वी हियर अबाउट दिस वर्ड एम्पलीट्यूड, ये काफी टेक्निकल वर्ड लगता है. एम्पलीट्यूड इट इज अ टेक्निकल वर्ड, बट व्हेन यू हियर द वर्ड लाउडनेस, वो तो हमें समझ में आता है. लाउडनेस इज नॉट अ वेरी, या श्योर, व्हाई नॉट. Loudness is not very alien word. Amplitude is, but they are same, or they, you can say they mean the same thing. Frequency. इसके बाद आता है frequency. The number of vibrations produced by a vibrating body in 1 second is called frequency, and it is denoted by letter F. Number of vibrations produced by a vibrating body in 1 second. ठीक है. सो सपोज, अच्छा ये मैं बताता हूं इसके बारे में. सपोज एक ट्यूनिंग फोर्क है, तुमने उसको स्ट्राइक किया एंड इट इज वाइब्रेटिंग 512 टाइम्स इन 1 सेकेंड, और 512 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड. तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 512 पर सेकेंड, और हर्ट्ज. ये क्या है? व्हाट इज दिस पर सेकेंड? पर सेकेंड और हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसमें फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है. आई विल शो यू व्हाट इज इट एंड हाउ डज इट लुक लाइक.
You see that animation? कौन सा वेव, लेफ्ट साइड या राइट साइड, कौन सा वेव एक सेकंड में ज्यादा वेव्स बना रहा है? राइट साइड। राइट साइड वाला वेव का शेप देखो, उसमें तुम्हें दिख रहा है कि वो वेव्स एक दूसरे के पास पास हैं। ऐसे जब पास पास होते हैं ना वेव्स, उसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और जो वेव्स एक दूसरे से दूर होते हैं उसको बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी वेव। कैन यू कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव्स? एम्पलीट्यूड मैंने क्या बताया था? लाउडनेस। हाँ, बट वेव देख के कैसे पता चलेगा एम्पलीट्यूड कितना है? व्हाट डिड यू से? फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज द एम्पलीट्यूड। बट वेव देख के कैसे पता चलेगा किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, किसका एम्पलीट्यूड कम है? नो, बिकॉज दैट इज हॉरिजॉन्टल, एम्पलीट्यूड इज वर्टिकल डिस्टेंस। वेव की हाइट देख के पता चलता है। यहाँ दोनों वेव की हाइट दिख रही है तुम्हें? सेम है, अलग है? सेम है। देखो ये पॉइंट दिख रहे हैं सारे, ऊपर वाले पॉइंट और ये नीचे वाले पॉइंट देखो। इस वेव में देखो ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट एग्जैक्टली सेम तो है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। मतलब दोनों का लाउडनेस सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। एक हाई फ्रीक्वेंसी, एक लो फ्रीक्वेंसी है। हैव यू हर्ड अ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड एवर? यू ऑल हैव हर्ड। एग्जांपल? सॉरी सॉरी, कौन सा साउंड, किसका साउंड बोलो? सॉन्ग्स। कौन सा सॉन्ग हाई फ्रीक्वेंसी है? पार्टी सॉन्ग्स हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी सॉन्ग कौन से होते हैं? दिखाई दे रहा है सब कुछ? कितना हर्ट्ज है ये? सुनाई देगा तुमको? मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। नहीं सुनाई दे रहा, मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा। वॉल्यूम भी बढ़ा है, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? दैट इज माई नोटिफिकेशन। ठीक है, अब देखो। बिल्कुल कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, प्रॉब्लम मेरे स्पीकर्स में। I can't hear anything. Okay, let me just get out of this meeting. नहीं आ रहा है। I know, nobody was there. I didn't stop recording. Wait, there is something wrong with my sound thing. मैं मोबाइल में ट्राई करता हूँ ये, ठीक है? And then here very carefully. मोबाइल में तो डेफिनेटली बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऊपर वाले की या नीचे वाले की?
दोनों की वेवलेंथ ऑलमोस्ट सेम। आई एम सॉरी, वेवलेंथ नहीं, एम्पलीट्यूड। दोनों सेम लाउडनेस के, अलग अलग फ्रीक्वेंसी। बट यू स्टिल, अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, अभी आएगा समझ में। डू यू सी हियर? 1 हर्ट्स, ठीक है, दिख रहा है 1 हर्ट्स। 1 सेकेंड में एक वाइब्रेशन हो रहा है। क्या कर रहा हूं मैं? कैन यू हियर एनीथिंग? डेफिनेटली आई कैन हियर। वेलकम। Just like some air. Yeah. It's like when wind blows. Yeah, now see. Now see. Yeah. But I see the vibration. So this is high frequency. Now that you can easily get this 200 hertz. Loudness same है. Loudness same है. Loudness में कोई फर्क नहीं. It's becoming thin and thin. That is frequency. Parties on the but it's very thin. Now पतला हो गया. High frequency sounds are used by police to disperse the crowd. जब riots होते हैं ना, तो high frequency sound play करता है, and police wear the headphones, to block the sound. इससे लोग भाग जाते हैं. This is 3,700. Don't worry. It will give you nausea, headache, blood pressure. But I think now कम हो गया ऐसा लग रहा है. पहले से तो कम हो गया. इधर इधर से समझ में आ रहा है? कम नहीं हुआ है. This is 8,000. नहीं, साउंड पढ़ रहे, इरिटेशन भी सहना पड़ेगा. हेड में कुछ हो रहा है सर? भाई सुन ऐसा. This is extremely thin, but sound is नहीं. So this app is known as frequency generator. You can play with it. You can thank me later. Okay, तो tell me one thing कि ह्यूमंस में किस एज और किस जेंडर का साउंड हाई पिच होता है? स्मॉल गर्ल्स, व्हेन दे क्राई, इट्स अ वेरी हाई पिच साउंड. और किस एज और किस जेंडर का साउंड लो पिच होता है? ओल्ड मेल्स. योर ग्रैंडफादर, very low pitch sound. This is low pitch. I'm not speaking softly, I'm speaking in low pitch. Very, very low. Can't go more. But this is high pitch.
अर्नब स्पीक्स इन वेरी हाई पिच. पूछता है भारत. That's high pitch. So now you know high pitch and low pitch. It's not about loudness. You might think that ये loud है ये नहीं है, ऐसा नहीं है. Loudness same है, but वो frequency तुम्हारे ears में जो sensation produce करता है ना, that is different. उससे तुम्हें लगता है ऐसा. Loudness दोनों की same है. तो हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी मतलब वो वेव्स पास होंगे, और लो पिच मतलब वेव्स ऐसे फ्लैट होंगे, दूर दूर होंगे. अब समझ में आया फ्रीक्वेंसी क्या है? अब भूलना मत, पार्टी सॉन्ग तो बोलना मत नेक्स्ट टाइम. ना एम्बेरसमेंट है बे पार्टी सॉन्ग, ऐसा तो कभी बोलना ही मत. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज. ठीक है. बिगर यूनिट्स भी है फ्रीक्वेंसी के. 1 किलो हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज इज 10 lakh hertz, I think. Yeah, 10 lakh hertz. Time period. Now this cannot be visualized. This has to be understood. Time period is the time in which body completes one vibration. एक vibration में जितना time लगता है उसको time period बोलता है. और time period का formula क्या है? Time period का formula भी है यहाँ पे. अच्छा, टाइम पीरियड को मेजर करते हैं हम सेकेंड्स में. सेकेंड्स उसका ऐसा यूनिट है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 1/f. तो ये रिलेशन याद रखना. फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. मैंने तुम्हें फ्रीक्वेंसी के बारे में ये चीज भी बताई थी. ह्यूमंस कैन नॉट हियर वाइब्रेशंस लेस देन 20 हर्ट्ज. उनको क्या बोलते पता है? सबसोनिक वाइब्रेशंस या फिर इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस. वी कैन नॉट हियर दैट. ह्यूमंस कैन हियर बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. अभी सुना ना? यू नो, नहीं ऐसा नहीं है. जब हम छोटे होते हैं ना, हमको सुनाई देता है. फिर धीरे धीरे हमारे ईयर्स के जो सेल्स है ना, वो थोड़े वोन आउट हो जाते हैं. बहुत सारे रीजन है उसके. नॉइज पोल्यूशन इज वन ऑफ देम. नॉइज पोल्यूशन की वजह से ईयर्स के सेंसिटिव सेल्स मर जाते हैं. वी कैन नॉट हियर सॉफ्ट साउंड्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एंड लो डेसिबल्स. हमारा हियरिंग कैपेबिलिटी थोड़ा खत्म हो जाता है. हेडफोन्स का जो ज्यादा यूज करते हैं उसकी वजह से भी होता है ये. Then there are other problems with the ear itself, biological issues. जैसे क्लीनिंग नहीं होता ईयर का, ईयर वैक्स डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से भी नहीं सुनाई देता. बहुत सारे रीजंस है. बट बचपन में हमें सुनाई देता है, फिर धीरे धीरे हमारी ऑडिबल कैपेसिटी कम होने लगती है, रेंज जो है छोटी होने लगती है. बट दिस इज द जनरल रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज फॉर ऑल. ये सोनिक वाइब्रेशन है, इसको बोलते हैं सोनिक वाइब्रेशन और साउंड वाइब्रेशन. It has been further found that higher frequency or sharper or shriller is the effect of sound on the ears. However, if the frequency of vibration is above 20,000 hertz, then human ear cannot perceive them. हम नहीं सुन सकते. Such vibrations are called ultrasonic vibrations or ultrasonics, ultrasounds. तुमने सुना होगा अल्ट्रासाउंड के बारे में. अल्ट्रासाउंड टेस्ट, ये एक मेडिकल टेस्ट होता है. अल्ट्रासाउंड टेस्ट बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स के लिए. जैसे तुम्हारे किडनी या लीवर या गॉल ब्लैडर या किडनी में स्टोन है, पता है बहुत लोगों को होता है स्टोन. तो उसका चेकिंग करने के लिए, मतलब अंदर वो किडनी का एक पिक्चर लेने के लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट करता है. अल्ट्रासाउंड टेस्ट से ये साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड्स होते हैं उसको बॉडी के अंदर डालते हैं थ्रू अ मशीन. दे पेनिट्रेट द बॉडी एंड दे गो टू द they take a picture or they give you the live
वीडियो ऑफ योर ऑर्गन, और वो एग्जैक्टली स्टोन किधर है वो पता चलता है. Then women who are pregnant, their babies are examined with the help of ultrasound test, कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, हार्ट बीट सही है, शेप एंड साइज सही है बेबी का, वो सब एग्जामिन करने के लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है. So this has a medical importance as well. Then you might have heard about ECG. ये हार्ट का टेस्ट है. इकोकार्डियोग्राफी. Echocardiography is a test of heart which is used to determine whether heart is running properly or not. So ये sound से ही होता है, but high frequency sound, ultrasonic sounds. Correct. Yes. उसको what is that method? अल्ट्रा एज नहीं, उसमें साउंड का कोई लेना देना नहीं. इट्स नॉट. हाँ, ओ अच्छा अच्छा, वो कट लगा है कि नहीं वो बैट को, अच्छा वो वाला. बट दैट आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो उसमें अल्ट्रासाउंड का कोई काम है कि नहीं. हाँ, बट वेव जरूर होते हैं, वेव जरूर होते हैं, वो लोग वो वेव को एग्जामिन करके बताते हैं. Waves are being passed to it and the vibration makes some vibrations are made and if there's some difference then it's clear that there's a crack here or there. हाँ, वो ऐसे ही होता है. या मेटल के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें अंदर कोई डिफेक्ट है, क्रैक है कि नहीं, वो पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड्स का यूज होता है. ये यहाँ पे लिखा है, इसके एप्लीकेशंस, इंडस्ट्री एप्लीकेशन लिखे हैं. फर्स्ट है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आर यूज्ड फॉर होमोजेनाइजिंग मिल्क. Homogenizing milk, that is, milk is agitated with ultrasounds vibrations. These vibrations break down the larger particles of fat to smaller particles. मतलब मिल्क को होमोजेनाइज्ड बनाने के लिए, होमोजेनाइज मतलब यू कैन से मोर यूनिफॉर्म. ये जो तुम टेट्रा पैक वाला मिल्क पीते हो ना अमूल का, वो सब होमोजेनाइज्ड है. दैट इज नॉट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम काउ टू यू, दैट हैज बीन ट्रीटेड, pasteurized, homogenized and then given to you. Sometimes toned also. Toned मतलब उसको, उसमें से फैट्स निकाल लेते वो लोग, ताकि मतलब only you get the minerals, that is calcium and whatever is required. You don't get the fats. इसलिए उसको homogenize करते हैं, pasteurize करते हैं, toned करते हैं. Ultrasonic vibrations are used in dishwashing machines. In such machines, water and detergent are vibrated with ultrasonic vibrations. This vibrating detergent particles rub against the dirty plates and clean them. Dishwasher में भी होता है. Ultrasonic vibrations produce a sort of depression in rats and cockroaches. Ultrasonic vibrators are used to drive rats and cockroaches away from godowns. Ultrasonic vibrations are used for imaging internal organs of human body. Ultrasonic vibrations are used in relieving pain in joints and muscles. So there are some machines jiska if you take the massage, it has also ultrasonic vibrations and they relieve your joints and your muscles from pain. Uses of ultrasonic vibrations by animals. Dogs can hear up to the frequency of 40,000 hertz as compared to humans who can hear only up to 20,000 hertz. Dogs can be specially trained to respond to a whistle which produces ultrasonic vibrations and it is commonly called Galton whistle. ये whistle जब बजाता है ना ट्रेनर, तो हमको नहीं सुनाई देता, ट्रेनर को खुद को भी नहीं सुनाई देता, डॉग्स को सुनाई देता है. डॉग्स के लिए बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, अलर्ट हो जाते हैं. Bats can produce vibrations in the frequency of range 50 hertz to 80,000 hertz. They can produce it with their mouth. Bats have very weak eyes. When bats fly at night, they produce ultrasonic vibrations which cannot be heard by humans or insects. When these vibrations strike the insect, they are reflected back. On receiving the reflected sound, the bat can locate the insect and trap it or hunt it or eat it.
So bats can catch their prey with the help of ultrasonic sounds. Dolphins are related to whale family. They use ultrasonic sounds to locate their prey and much the same way as bats. मतलब डॉल्फिन भी कम्युनिकेट करती है और वेल्स भी कम्युनिकेट करती है, ऑल्सो हंट देयर प्रेज विद द हेल्प ऑफ यूवी अल्ट्रासोनिक साउंड. वही है, स्पाइरल है पूरा सिलेबस. अब ये सेम चीज 9th में आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, 10th में नहीं है साउंड. ठीक है. सो वी कैन डू दिस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एको, सोनार, ये सब सेम है. सो ये सब एक पार्ट में आएगा. देन साउंड्स में डिफरेंस क्यों होता है, लाउडनेस, पिच, ये तो अभी हमने एक्चुअली थोड़ा बहुत डिस्कस कर भी लिया है. लाउडनेस, पिच, क्वालिटी ऑफ साउंड उतना ही है, एंड यूनिट ऑफ साउंड. वही वेव्स है. दोज आर ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस्ड इन रबर बैंड, और उससे साउंड भी आता है. गिटार स्ट्रिंग में भी वैसे ही आता है, सेम थिंग. कूल. अच्छा लगा, मजा आया तुमको? फर्स्ट टाइम फिजिक्स पढ़ रहे हो ना? फिजिक्स शुड बी लर्न लाइक दिस, नॉट कि मैं चैप्टर पढ़ता जाऊं और फिर बोलूं हो गया. इट शुड बी एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस करोगे, इमेजिन करोगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में सोचोगे तो और मजा आएगा. फिर तुम